हाउ यू फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में, जो कि डील करता है सेल के साथ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइस, आपको सेल का मीनिंग पता होना चाहिए। सेल क्या होती है। सेल मीन्स होता है किसी को, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं पैसे लेकर, उसको कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने जो है, उसके पास एक प्रॉपर्टी थी। उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को मिस्टर जेड को बेच दिया। वो कैसे बेचा, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को 50,000 रुपीज़ में वो प्रॉपर्टी जो थी दी। मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी अपनी किसको दे दी, डिलीवर कर दी मिस्टर जेड को, और जेड ने क्या किया, उसको पैसे दे दिए 50,000 रुपीज़। ये जो परफॉर्म किया हो मिस्टर एक्स ने एंड मिस्टर जेड ने, वो क्या हो गया, वो हो गई सेल। ओके, और सेक्शन 54 की डेफिनेशन में सेल का मतलब क्या है। सेल का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स होता है उसका टाइटल, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको ट्रांसफ़र करना कहते हैं सेल हो गई। ओके, और इसमें मनी कंसीडरेशन होती है कि पैसों के बदले में अगर कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को देता है तो वो कहते हैं कि इसने क्या किया है, इसने सेल की है। ओके, एक बात इस सेक्शन में ध्यान रखना कि सेल अगर 100 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है तो उसके लिए सेल ओरल हो सकती है। ओके, वो रिटर्न भी हो सकती है। लेकिन अगर 100 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो उसके लिए जो सेल होगी वो हमेशा जो होगी इन द रिटर्न फॉर्म में ही होगी। अब बात करते हैं इसके एसेंशियल्स एलिमेंट्स के बारे में, सेल की क्या क्या है। एसेंशियल्स एलिमेंट जो है सेल के, वो क्या होते हैं। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए, इसमें दो पार्टीज होनी चाहिए, सेलर और बायर। एक ने जो है प्रॉपर्टी दूसरे को देनी है और दूसरे ने क्या करना है, उसको जो है पैसे देने हैं इन द रिटर्न कंसीडरेशन में। और दोनों पार्टी कंपिटेंट होनी चाहिए। कंपिटेंट इन द सेंस मीन्स दोनों मेजर होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए वो दोनों पर्सन। माइनर जो है वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके, वो मेजर होने चाहिए, वो साउंड माइंड के होने चाहिए, और वो जो लॉ के द्वारा जो होने चाहिए, वो लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ होंगी तभी कोई पर्सन जो है सेल का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है। और ये था इसका पहला एसेंशियल। सेकंड एसेंशियल है, जो प्रॉपर्टी होगी वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। एग्जिस्टेंस मतलब वो प्रॉपर्टी जो है एट ए प्रेजेंट, मतलब कि वर्तमान में होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी। कैसे, अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ ये ज़मीन है, इस पे मैं अभी घर बनाऊंगा फिर मैं तुझे बेचूंगा, अभी घर बना नहीं है तो वो घर सेल नहीं किया जा सकता। जब वो घर बन जाएगा तब उसको हम सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई हैपनिंग होने वाली है उसको हम प्रेजेंट में सेल नहीं कर सकते। ओके, वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। थर्ड इज़ ए कंसीडरेशन, वो पैसों के बदलों में ट्रांसफ़र की होनी चाहिए उसने, पर्सन ने पैसे लेकर जो है, तभी अगर प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र की जा सकती है, अगर कंसीडरेशन वहाँ पे हो। ओके, विदाउट द कंसीडरेशन सेल का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी से पैसे नहीं लेता और ऐसे ही उसको प्रॉपर्टी डिलीवर कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा गिफ्ट। वो सेल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, एज ए गिफ्ट बन जाएगी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, वो सेल नहीं रहेगी। सेल के लिए मनी कंसीडरेशन होनी ज़रूरी है। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट क्या है इसका एसेंशियल्स का, और जो प्रॉपर्टी है वो जो ट्रांसफ़र कर दी होनी चाहिए उस पर्सन ने। अगर वो जब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करेगा तब तक कैसे माना जाएगा कि इसने जो है सेल कर दी है। जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा तब वो सेल का प्रोसेस जो है पूरा फुलफिल हो जाएगा। अब एक बात और यहाँ पे आती है, क्वेश्चन आती है, कब मानेंगे कि हम ओनरशिप जो है दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो चुकी है। हम तब मानेंगे कि दूसरे पर्सन के पास ओनरशिप आ चुकी है या फिर बायर के पास ओनरशिप आ चुकी है, जब वो बायर जो होगा उस प्रॉपर्टी की पोजेसन अपने पास ले लेगा। जब तक उस बायर के पास उस प्रॉपर्टी की पोजेसन नहीं जाएगी तब तक ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो बायर है वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का। ओके, अब एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड सेल में क्या डिफरेंस है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है और सिंपल सेल होती है, उसमें गाइस बहुत ही डिफरेंट है।
उसमें क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहले सेल जब होती है वो प्रेजेंट सेल होती है, वो प्रेजेंट में जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र कर रहा होता है दूसरे बंदे को। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, उनके बीच में अकेला एग्रीमेंट हुआ होता है कि मैं तुझे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा। अभी उसने करनी नहीं है, वो करेगा, बाद में करेगा, साल बाद करेगा, 2 साल बाद करेगा, लेकिन वो करेगा। वो कर नहीं रहा, वो अभी करेगा उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र। ओके, आई होप गाइस आपको समझ लग गया होगा जो सेक्शन 54 कहता है सेल की डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी जो है सेल को समझने में आसानी हो। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।